हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी का नाम है बहू की विदाई। अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तुम दोनों ने ज़्यादा ही सर चढ़ा रखा है अपनी बेटी को। अरे ससुराल में क्या सास बनाकर खिलाएगी। गृहस्थी का जरा जरा सा काम भी भारी लगेगा। अगर इसे काम करने की आदत नहीं होगी तो फिर सास का जरा सा भी कहना जहर लगेगा इसे। जाने क्या क्या गुल खिलाएगी अपनी ससुराल में। 2 महीने बाद इसकी शादी है। इससे कहो अब दफ्तर से छुट्टी लेकर बैठे और घर का थोड़ा बहुत काम सीख ले। कितने भी कमाऊं, लड़की हो, खाना तो बनाना ही आना चाहिए। अरे पति के मन भी तो तभी चढ़ेगी जब सबको अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाएगी। मानती हूँ आजकल सबको नौकरी वाली लड़की चाहिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा गृहस्थी चलाने का हुनर भी तो आना चाहिए। मैं इसकी बुआ को शादी से पहले सारा काम सिखाया था। जरा सी बुराई न दिलाई ससुराल से कभी। जमाना कितना भी बदल जाए, लड़की लड़की ही होती है। जब से नीलम का रिश्ता हुआ है, शीला जी अपने बेटे पंकज और बहू मीना को सैकड़ों हिदायतें देती ही रहती हैं। अरे अम्मा चिंता मत करो, हमारी नीलम में कोई बुराई नहीं है, ना ही वह हमें कोई बुराई दिलवाएगी ससुराल से। और फिर ऐसा तो नहीं है कि उसे काम नहीं आता, थोड़ा बहुत अपनी माँ की मदद कर ही देती है। अब समय ही कितना मिलता है उसे ऑफिस से आकर। अब अगर नौकरी वाली लड़की चाहिए तो थोड़ा बहुत एडजस्ट तो ससुराल वालों को भी करना ही पड़ता है। ऑफिस से आकर नीलम अभी घर में घुसी ही थी कि उसके कानों में यह शब्द पड़ गए और आते ही अपनी दादी के गले में बाहें डालकर बोली, अरे अम्मा मैं तो आपको अपने साथ लेकर जाऊंगी अपने ससुराल में। मेरी दादी के होते भला किसी की हिम्मत होगी जो मुझे कुछ कह दे। अरे ना लाडो, ससुराल में कोई साथ ना जाता, अकेले ही जाना पड़ता है। फिर तो उनकी राजी में ही राजी रखनी पड़ती है। मायके वालों को भी इसीलिए तो डर लगता है, जाने कैसी ससुराल होगी। मेरी फूल सी बच्ची को सारा सुख मिले कहकर दादी उसे गले से लगा लेती है और चश्मा उतार कर अपनी साड़ी के पल्लू से अपनी आंखों के आंसू पोंछती हैं। मीना और पंकज भी अपनी बेटी के सर पर हाथ फेरते हुए रोने लगते हैं। सच में कितना कठिन समय होता है कि अपनी बेटी को जन्म दो, पालो पोसो और दूसरे के हाथों में सौंप दो। जाने कैसी रीत ही है इस संसार की। बस यही आकर तो लाचार हो जाते हैं लड़की के माता पिता। जब तक बिटिया को ससुराल में हंसते मुस्कुराते ना देख लें, तब तक तसल्ली कहाँ मिलती है। पीछे से उसका छोटा भाई दीपक भी गाना गाता हुआ आ जाता है, बहना ओ बहना तेरी डोली मैं सजाऊंगा। यूं ही धीरे धीरे नीलम की शादी का दिन भी आ जाता है और वह अपने मायके से विदा भी हो जाती है। और पग फेरे के बाद दोबारा उसका आना भी नहीं हुआ था। अपनी पहली होली पर वह मायके आई हुई थी। तब उसकी ससुराल वाले मायके में नीलम का शगुन का सामान लेकर आते हैं और जब नीलम को लेकर जाते हैं तब उसके सास ससुर हाथ जोड़कर उनके परिवार वालों के सामने खड़े होकर कहते हैं कि आपकी बेटी को बहू के रूप में पाकर हम धन्य हो गए। हमारी बहुत इच्छा थी कि हमारी भी एक बेटी हो, लेकिन भगवान ने हमें बेटी नहीं दी, 2 बेटे ही दिए। आज वह इच्छा भी पूरी हो गई। नीलम अपनी दादी के कान में धीरे से कहती है, देखा दादी,
क्या गुल खिला रही हूँ मैं ससुराल में। अब तो खुश हैं ना आप। हाँ बिटिया, मैं तो बहुत खुश हूँ। तूने अपने खानदान का नाम रोशन कर दिया। अब उनके खानदान का भी नाम इसी तरह से रोशन करती रहना। अरे बेटियां तो दो दो कुलों का नाम रोशन करती हैं और अपने दामाद जतिन से कहती हैं, मेरी बगिया के फूल को इसी तरह से महकाए रखना। जतिन भी दादी माँ को कसकर गले लगा लेता है। सभी की आंखें नम हो गई थीं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।